हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर क्लासेस। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का बुक हनीकम का पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। इसका व्याख्या हम हिंदी में बताएंगे। देन लेट अस बिगिन। अब हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा थे, उनको 3 क्वेश्चन का उत्तर पता करना था। What are the questions? वे क्वेश्चंस क्या थे, वे प्रश्न क्या थे। Does the king get what he wants? क्या राजा जो चाहते थे वह उनको मिला? आगे पाठ में इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो प्रश्न का उत्तर चाहते थे उनको मिला या नहीं मिला। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के दिमाग में एक विचार आया, अचानक एक विचार आया कि अगर वह अपने 3 प्रश्न का हल जान जाए, 3 चीज़ जान जाए तो वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं करेंगे। These 3 things were, यह 3 चीज़ क्या था। What is the right time to begin something? किसी काम को शुरुआत करने के लिए, शुरू करने के लिए सही टाइम क्या होगा। Which people should he listen to? कैसे लोगों का इनको सुनना चाहिए। What is the most important things for him to do? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इनके लिए जो इनको जानना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तब राजा क्या किए, इसके लिए अपने प्रश्न का उत्तर जाने के लिए अपने मैसेंजर्स से, संदेशवाहक जो लोग संदेश पहुंचाते हैं, उनके द्वारा अपने पूरे साम्राज्य में इस बात को पहुंचवा दिए और यह कहते हुए कि जो भी हमारे प्रश्न के, तीनों प्रश्न के जवाब देंगे उनको एक लार्ज अमाउंट, ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। इसका वादा करते हुए वह खबर पहुंचवाए। द किंग देयरफॉर मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए राजा के पास और सब लोग अपना अलग अलग जवाब दिए। सबके पास अलग अलग उत्तर था इस प्रश्न का। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोग बोले कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको एकदम सख्ती से पालन करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. इसी प्रकार राजा हर काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोग बोले कि पहले से यह निर्णय करना कठिन है कि क्या काम करना है। The king should notice all that was going on. अब राजा इस सब चीज़ को ध्यान दे रहे थे। Avoid foolish pleasures and foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time. राजा इन मूर्खतापूर्ण जवाबों का आनंद ले रहे थे और यह जानना चाह रहे थे कि क्या ज़रूरी है, किस टाइम पर क्या ज़रूरी है, ये मैं कैसे जानूँ। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोग उसमें से राय दिए कि राजा को एक काउंसिल बनाना चाहिए बुद्धिमानों का, जो यह कहे कि हाँ किस टाइम पर क्या ज़रूरी है। प्रॉपर टाइम किसी काम के लिए क्या होगा। काउंसिल मीन्स है कि जहाँ बुद्धिमान लोग का एक ग्रुप हो, उसे जो सलाह देते हों किसी भी बात पर, उसे काउंसिल यानी परिषद कहते हैं। दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action.
यह इसलिए चूँकि एक आदमी यह डिसाइड करना कि कब करेक्ट टाइम है किस चीज़ का उसके लिए असंभव है, तो एक ग्रुप रहेगा तो आसान होगा। बट देन अदर सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो उसी में से कोई दूसरा बोला राजा के दरबार में से कि हो सकता है कि कभी कोई काम एकाएक आ जाए, अर्जेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें जो अचानक आती हैं वो परिषद के काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं करती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। सही समय किसी काम का डिसाइड करने के लिए यह ज़रूरी है कि भविष्य देखा जाए, आगे का देख के ही डिसीजन किया जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट। और ऐसा तो केवल मैजिशियंस जादूगर कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स। अब दूसरा जो इनका जवाब था कि कौन पीपुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसके जवाब में लोग बोला कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका काउंसिलर है। जो मेंबर होते हैं काउंसिल में, जो सलाह करने के लिए लोगों का समूह था, उसी के लोग सबसे ज़रूरी हैं। अदर्स से द प्रीस्ट, कोई दूसरा उसमें से बोला कि नहीं, पुजारी होते हैं इम्पोर्टेंट। अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ उसी में से कुछ लोग थे जिनके द्वारा कहा गया कि नहीं, डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड yet अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। उसी में से हालांकि कुछ लोग बोले कि नहीं, सोल्जर्स जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तीसरे क्वेश्चन का जवाब दिया गया कि साइंस। अदर चूज़ फाइटिंग, क्या ज़रूरी काम है। एंड yet अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ बोले कि नहीं लड़ाई ज़रूरी है, कुछ कहें कि नहीं धार्मिक काम पूजा पाठ ज़रूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, सारा आंसर उनका क्वेश्चन से बहुत अलग अलग आ रहा था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। राजा इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो कोई भी पुरस्कार किसी को नहीं दिए। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। जब इनको कोई भी मन के लायक जवाब नहीं मिल रहा था तो ये अब अपने में निश्चित किए कि अब मुझे चलना चाहिए उस हर्मिट के पास, सन्यासी के पास, जहाँ मैं सलाह लूँगा। वो निश्चित रूप से मुझे कुछ सलाह देंगे जो कि अपने बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए परिचित हैं, जाने माने हैं, प्रसिद्ध हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लिफ्ट। हर्मिट जो सन्यासी थे वह जंगलों में रहते थे, कभी उस जंगल को छोड़े नहीं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल एंड शो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। वह उन्हीं लोगों से भेंट करते हैं जो सिंपल लोग, साधारण लोग होते हैं। इसीलिए राजा क्या किए कि साधारण ड्रेस अपना पहन लिए। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन आलन। राजा जब हर्मिट के यहाँ गए तो उनके घर पहुँचने से, उनकी झोपड़ी में पहुँचने से पहले अपना कपड़ा खोल, वो बॉडीगार्ड को बाहर छोड़ दिए और अकेले उनके पास गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा पहुँचे हर्मिट के हट के पास, झोपड़ी के पास, तो वह देखे कि जो सन्यासी थे वह अपने घर के आगे खाली जगह था, मैदान था, उसमें मिट्टी कोड़ रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वह राजा से मिले और अपना जो कोड़ने का काम था वो करते रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली। सन्यासी बहुत बूढ़े थे और कमज़ोर भी थे, काम कर रहे थे और हाँफ भी रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। बोले राजा सन्यासी से कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे 3 सवाल का
जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी सही काम को सही समय पर कैसे करूं। हाउ हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैसे डिसाइड करूं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट जो सन्यासी थे उसने राजा की पूरी बात सुने। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा गए और सन्यासी से बोले कि आप मुझे अपना ये कुदाल दे दीजिए, मैं खुद देता हूँ, आप थक गए हैं। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, सन्यासी जो थे उसको धन्यवाद, राजा को धन्यवाद बोले और अपना कुदाल उनको दे दिए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड में मैदान में ही बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, राजा जब 2 क्यारी कोड़ लिए खुद लिए तब रुक गए और फिर बोले, अपना क्वेश्चन दोबारा इनसे जो सन्यासी थे इनसे दोहराए। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप, जो सन्यासी थे कोई जवाब नहीं दिए लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अपना हाथ पैर फैलाएं और बोले कि अब आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा उनको कुदाल नहीं दिए और अपने करते रहे। 1 आवर पास्ट देन अनदर, 1 घंटा पार हो गया, फिर दूसरा भी पार हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, जब सूरज डूबने लगे तब पेड़ के पीछे जाने लगे, तब राजा क्या किए कि उस कुदाल को मिट्टी में गाड़ दिए और इनसे सन्यासी से बोले कि बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के जवाब के लिए आया था, प्रश्नों के जवाब के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप नहीं दे सकते हैं जवाब तो आप बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, बोले सन्यासी कि देखिए यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, जब राजा घूमे पीछे तो देखे कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, वो अपने हाथ से अपना पेट दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसे ब्लड आ रहे थे, यानी पेट से उसके ब्लड आ रहा था और उसको वहाँ से दबाया हुआ था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वह राजा के पास पहुँचा बस बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, राजा और सन्यासी उस आदमी का कपड़ा हटाएं और देखे कि एक बहुत बड़ा घाव उसके पेट में लगा हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा क्या किए कि उसके घाव को धो दिए और उस पर अपना रुमाल से ढक दिए। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड आना, खून आना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, उसको राजा दोबारा फिर ड्रेसिंग किए, साफ सुथरा किए, जब तक कि उसका खून आना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब उस आदमी को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ तब वह पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, और राजा गए और साफ़ सुथरा पानी, बढ़िया सुरक्षित पानी ले आए और उसको दिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इस समय तक अंधेरा हो चुका था
सूरज डूब गए थे और मौसम ठंडा हो गया था। हवा ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग क्या किए, राजा और सन्यासी दोनों मिल के उस आदमी को जिसको घाव लगा था उठा के भीतर ले गए और उसको लेटा दिए बेड पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ली क्वाइट। वो आदमी अपना आंख बंद किया और शांत था। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा जो थे, चूँकि चल के सन्यासी के पास आए थे, उससे भी थके थे और काम किए थे इसलिए भी थके हुए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वह ज़मीन पर ही लेटे और उनको नींद आ गई, वो सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember। जब वह जगे तो कुछ ही देर के बाद वो याद कर रहे थे where he was और who the strange bearded man lying on the bed was। कि मैं कहाँ पर हूँ और ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बिछावन पर सोया हुआ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। वह जो आदमी था वो जब राजा को देखा तो बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। जब वह देखा कि राजा जग गए हैं तो उनसे बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा बोले कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, फिर आप किस बात के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु श्योर रिवेंज ऑन यू। आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि आपका आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वह दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। चूँकि आप मेरे भाई को मौत दिए थे और उसकी सारी संपत्ति सीज कर लिए थे, घेर लिए थे, जब्त कर लिए थे। I knew you had gone along to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मैं जान रहा था कि आप जाने वाले हैं हर्मिट के पास, सन्यासी के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैं यह सोच रहा था कि जब आप इधर से जाएंगे तो मैं रास्ता में आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और आप इधर से लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसीलिए मैं जहाँ छुपा हुआ था उस जगह को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। और मैं क्या हुआ कि आपके बॉडीगार्ड के पास आया, उसने क्या किया कि मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं उससे तो बच के निकल गया, लेकिन अगर आप मेरा ड्रेसिंग नहीं करते, मेरा हेल्प नहीं करते, मेरे घाव को ड्रेसिंग नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू। मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। लेकिन आप मेरी ज़िंदगी बचा लिए। नाउ इफ़ आई लाई आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। यह बोला यह आदमी कि अब मैं चाहता हूँ आज से मैं जब तक जिंदा रहूँगा आपका सेवा करूँगा और आपका सबसे विश्वसनीय नौकर बन के रहूँगा। मैं अपने बच्चों को भी यह आदेश दूँगा कि वे लोग भी ऐसा ही करें। मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। राजा को बहुत खुशी हुई कि बहुत शांति के साथ अपने दुश्मन के साथ उनकी बन गई। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज, और वह उनका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब राजा बोलते हैं कि मैं केवल आपको माफ़ नहीं किया हूँ बल्कि मैं आपको अपने नौकरों से और अपने डॉक्टर से कह दूंगा कि वो आपकी देखभाल भी करें। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और राजा वादा किए कि मैं आपकी संपत्ति भी आपको लौटा दूंगा।
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. और जब राजा उस आदमी को, घायल आदमी को छोड़ के निकल रहे थे, तो गए वो झोपड़ी से बाहर निकले और उस हर्मिट के पास, सन्यासी के पास गए. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. जाने के पहले वह सोचे कि एक बार फिर हम सन्यासी के पास जाते हैं और अपने क्वेश्चन का, अपने प्रश्नों का जवाब मांगते हैं. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. जब यह सन्यासी के पास गए तो देखे कि सन्यासी घुटना के बल झुक के और जो कल क्यारी बना था उसमें बीज डाल रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. राजा गए हर्मिट के पास और बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. मैं अंतिम बार मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, कि आप मेरे क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तब सन्यासी बोले कि आपको जवाब मिल चुका है. वो झुके हुए थे और अपना काम कर रहे थे और देखे कि राजा सामने खड़ा है और उनको यह बात सन्यासी बोले. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू बीन. मुझे कैसे जवाब मिल गया. राजा पूछे कि मुझे कैसे जवाब मिल गया, आपके कहने का क्या अर्थ हुआ. डू यू नोट सी. हर्मिट बोले कि क्या आपने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट ने ऐसा कहा, यू हैड नोट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नोट डग दिस बेड्स फॉर मी. अगर आपको कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं आया रहता और आप खेत को क्यारी नहीं बनाए रहते, खेत को कोड़े नहीं रहते, you would have gone away, तो आप चले गए रहते. then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब आप सोचते कि काश आप मेरे पास रुक गए रहते. so the most important time was when you were digging the beds. इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जिस समय आप खेत कोड़ रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए सबसे बढ़िया काम था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जो आदमी हम लोग के पास दौड़ते आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर यू. सबसे बढ़िया समय यह था कि आप उसका केयर किए, ध्यान दिए. because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you. तो हो सकता है कि वो आदमी मर जाता, आपके साथ शांति से व्यवहार नहीं बना पाता. so he was the most important man, इसीलिए वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आदमी था. and what you did for him was your most important business, और आप उसके लिए क्या किए यह आपका सबसे बढ़िया काम था, महत्वपूर्ण काम था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. इसीलिए याद रखिए कि सबसे बढ़िया टाइम वह है जो अभी है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यह इसलिए अभी, नाउ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसको कुछ भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं, और जो बीत गया है या जो आने वाला है उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. सबसे महत्वपूर्ण आदमी वह है जिसके साथ आप अभी हैं. फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. कोई नहीं जानता है कि आगे हम किसके साथ मिलने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. सबसे बढ़िया काम वह होता है कि उसके साथ, दूसरे के साथ अच्छा से रहें. बिकॉज वी वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ बने, चूँकि हम लोग को यहाँ विश्व में इसीलिए भेजा गया है ताकि हम लोग अभी के समय का यूटिलाइज़ करें. अभी हम लोग दूसरे के साथ अच्छा से रहें, जो काम है उसको अभी अच्छा से करें तो हम लोग का फ्यूचर भी अच्छा होगा. यह कहानी लियो टोल्स्टॉय के द्वारा
लिखा गया है। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।